चलिए अब हम आपको उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ले चलते हैं। यह कहानी हर उस आदमी को उम्मीद से भर देगी जो अपने जीवन की मुश्किलों की वजह से निराश हो रहा है। एक लड़का जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन वो अपने सपनों के डेस्टिनेशन आईआईटी में नहीं पहुंच पाता। फिर उसने विज्ञान के साथ ऐसे प्रयोग किए कि आज आईआईटी में उसे लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है। चलिए देखते हैं। उसने जो है एक ऐसी व्हीलचेयर तरीके से डिजाइन किया। आनंद पांडे आईआईटी में पढ़ना चाहते थे, लेकिन वो सपना अधूरा रह गया। लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि आज देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग संस्थान और आईआईटी उन्हें अपने यहां लेक्चर देने के लिए बुलाते हैं। और जब आप लिखने के बाद आपका एक आइडिया होगा। आईआईटी में दाखिला न मिलने से आनंद निराश नहीं हुए, न ही अपनी दिशा से भटके, बल्कि इसी राह पर आगे बढ़ते हुए अपने कद को आईआईटी के लायक बना दिया। आनंद यूपी के सुल्तानपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं। गांव में जन्म हुआ और परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। गांव में पढ़ते हुए उन्होंने परीक्षा में पहला स्थान पाया। गांव से पढ़ाई खत्म कर वो कॉलेज की तरफ चले। महंगी पढ़ाई के लिए परिवार को उधार लेना पड़ा। इंजीनियर बनने की परीक्षा दी, लेकिन कहीं चयन नहीं हो पाया। आनंद को हमेशा एहसास रहा अपने परिवार की मुश्किलों का, इसीलिए उन्होंने मेहनत करने में कभी कोताही नहीं की। वो लगातार पढ़ते गए और इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा की एक कंपनी पहुंचे, जहां रोबोटिक्स पर काम होता था। यहां उन्होंने मैनुअल रोबोट का काम सीखा। फिर पुणे के एक टेक्नोलॉजी संस्थान में ट्रेनिंग करने गए। 2010 में उन्होंने एक मैनुअल रोबोट बनाया। इसके साथ ही बिना ड्राइवर की मेट्रो ट्रेन का मॉडल भी बनाया। हमारे रास्ते में आए। आनंद इनोवेटिव आइडिया पर काम करना चाहते थे, कुछ नया करना चाहते थे जो नौकरी करते हुए नहीं हो सकता था। आखिरकार 2014 में उन्होंने अपने नाम से एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया, जहां वो दूसरे इंजीनियरिंग छात्रों को नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी ट्रेनिंग देने लगे। अब वो इनोवेटर्स और यंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के मेंटोर हैं। अब तक आनंद को 100 से ज्यादा पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। आनंद के 6 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। 60 से ज्यादा सेमिनार आनंद अटेंड कर चुके हैं। 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रशिक्षित कर चुके हैं। 100 से ज्यादा इनोवेटर्स को ट्रेन कर चुके हैं। आनंद की इस उपलब्धि पर 2016 में उन्हें राज्य सरकार ने सम्मानित किया। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसी संस्कृति को अपने आचरण में उसको आत्मसात करते हुए मुझे एक स्वामी विवेकानंद की एक बात जो याद थी, वो हमारे आदर्श है, हमारे गुरु हैं। उन्होंने कहा था कि युवा तुम आगे बढ़ो और जो हमारी पीढ़ी है, जो भी हमारे देश पर आने वाला है, वो सारी चीजें अपने कंधे पर लो और तभी हमारा ये देश सशक्त बनेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आनंद से सीखने लायक बहुत कुछ है। सपने टूटने से बिखर जाना समझदारी नहीं, समझदारी टूटे सपनों को जोड़कर कुछ नया कर जाना है। सुल्तानपुर से आलोक कुमार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।